एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट मैं मतलब उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत होंगे। आज की जो वीडियो उसका टाइटल है पाकिस्तान के होंगे 3-4 टुकड़े। फनी पाक मीडिया फनी और पाक मीडिया ऑन इंडिया लेटेस्ट। धर्मेंद्र चौधरी न्यूज़ के नाम से यूट्यूब चैनल है जिन्होंने इस वीडियो को पब्लिश किया। तो चलते हैं और जानते हैं इस वीडियो को। पर आप लोगों से गुजारिश करूंगी जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और इनके चैनल को भी वीडियो को एंड तक देखा करें और वीडियो के एंड पे अपनी राय से जरूर आगाह क्या करें कि आपका इस फीडबैक के बारे में क्या राय है। तो लेट्स चेक द वीडियो। पेट्रोल ने शहबाज स्पीड पकड़ी तो एक हफ्ते में 60 रुपए महंगा होकर सीधा डबल सेंचुरी क्रॉस कर गया और अभी तक नॉट आउट है। ये अगर चीजें ठीक ना हुई तो उसका नतीजा ये होगा कि ये जो डीजल है ये 460 रुपए पर जा सकता है पर लीटर। अब दूसरी तरफ इमरान खान साहब है, वो भी इसी स्पीड से खतरनाक हो रहे हैं, लेकिन खतरनाक होने की समत उनकी भी अच्छी नहीं है क्योंकि उनके पाकिस्तान के 3 टुकड़ों, एटम बॉम्ब और फौज को नुकसान वाले बयानात ने न सिर्फ सियासी कशीदगी में मजीद इजाफा कर दिया है बल्कि एक नई बहस को भी जन्म दे दिया है। मैं कहता हूँ 3 नहीं 4 टुकड़े हो सकता है। तुम 3 टुकड़े नहीं 4 टुकड़े हो सकते हो और हो जाओगे अगर तुम इस तरीके से बिहेव किया। एक इल्ज़ाम आप पंजाब पर यह है कि पंजाब के जो अशराफिया है उसने मशरक़ी पाकिस्तान तोड़ा और अब भी वो उससे दर पे हैं। क्योंकि अगर आप इसको देख लें कि चीफ कोई सारे चीफ जो है वहाँ के अब हुक्मरानी भी उनको दे दी है, आपने पंजाब में बेटे को दे दिए और उसमें उस दे दिए, ये भी जुल्म है। पाकिस्तान की अवाम ये पहली बात तो ये है कि ये बात करते हैं कि इमरान खान ने कहा क्या। उसने कहा कि अगर इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाए और अगर हम इसी तरीके से अनस्टेबल डिस्टेबलाइज रहें तो इस मुल्क को टूटने का इम्कान है और 3 टुकड़े हो सकता है। मैं कहता हूँ 3 नहीं 4 टुकड़े हो सकता है। अमेरिका का प्लान ये है और कर्नल पीटर्स ने आके टेलीविज़न में भी बताया है 5-7 साल पहले, और मैं हर वक्त कहता हूँ कि इनका प्लान ये है कि इस न्यूक्लियर पावर को डिस्टेबलाइज करें और इसके न्यूक्लियर एसेट्स को पैसे दे के निकाल दें, जैसे उसने कहा यूक्रेन, जैसे कजाकिस्तान, जैसे दूसरे सोवियत रिपब्लिक्स थे जिनको कहा गया ये लो पैसे और अपने हथियार दे दो। एक दफ़े जब उनके हथियार चले जाते हैं तो फिर हम शिकार बन जाते हैं, कोई भी बड़ा मुल्क हो जिसके पास हमारे से ज़्यादा ताकत हो। तो ये कहना कि ये गलत था कहने के लिए मैं कहता हूँ कि रोज़ इसको हमें इस मुल्क को रिमाइंड करना चाहिए, याद दिलाना चाहिए रोज़ कि तुम 3 टुकड़े नहीं 4 टुकड़े हो सकते हो और हो जाओगे अगर तुम इस तरीके से बिहेव किया। प्लीज़ अंडरस्टैंड, पूरी दुनिया में ये एक फैक्टर है कि जब आप टैक्स निकालते हैं और लेवी करते हैं, इट डिपेंड्स कि वो आदमी कमा कितना रहा है, इनकम के हिसाब से क्यों नहीं ये करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तकलीफ क्या है आपको, मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको बता इंडिया में क्या हुआ। इंडिया में आपको पता है इसने नहीं 1% इस मुल्क फ्यूडल्स हैं, इस मुल्क में फ्यूडल्स, इंडिया में फ्यूडल्स नहीं है, उन्होंने अबॉलिश कर दिया फ्यूडलिज्म। मगर इधर 1% लोग 22% कंट्रोल करते हैं एरेबल लैंड, वो जमीन जिसको काश्त कर सकते हैं आप। क्यों? और कभी भी नहीं लैंड रिफॉर्म्स हो सकी। क्यों आप अपने आप पे कुल्हाड़ियां मारते हैं? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। शहबाज शरीफ पंजाब के वजीर आला थे तो एक दबंग एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे मशहूर थे, जिस काम में हाथ डालते वक्त से पहले मुकम्मल कर लेते। पंजाब की तरक्की देखकर दूसरे सूबे रश किया करते थे। कराची वालों की ख्वाहिश होती थी कि उनका शहर भी लाहौर जैसा बन जाए। शहबाज शरीफ ने मेट्रोज और ऑरेंज ट्रेन समेत तरक्याती प्रोजेक्ट्स इतनी तेजी से मुकम्मल किए कि लोग उनके कामों को पंजाब स्पीड और कभी शहबाज स्पीड कहने लगे। वो जहां से गुजर जाते थे वहां फ्लाईओवर या अंडरपास बन जाता था। क्या चीन और क्या तुर्की, सभी शहबाज स्पीड के दीवाने थे। फिर हुआ यूं कि शहबाज शरीफ मुल्क के वजीर आजम बन गए। वो अपनी स्पीड अपने साथ पंजाब से मरकज में तो ले आए, लेकिन कहा जा रहा है कि वो स्पीड तरक्की के बजाय तबाही के ट्रैक पर चढ़ती नजर आ रही है। उन्होंने वजीर आजम बनते ही उंगली के इशारे से इस्लामाबाद की मेट्रो चलाई तो शहबाज स्पीड की मरकज में भी वाह वाह हो गई। लेकिन फिर ये शहबाज स्पीड इतनी फास्ट हो गई कि शहबाज शरीफ को खुद भी पता नहीं चला कि कब मुल्क में महंगाई ने भी शहबाज स्पीड पकड़ ली है। पेट्रोल ने शहबाज स्पीड पकड़ी तो एक हफ्ते में 60 रुपए महंगा होकर सीधा डबल सेंचुरी क्रॉस कर गया और अभी तक नॉट आउट है। पिछले दौर में महंगाई खत्म करने का क्रेडिट लेने वाली नून लीग आज अपने हाथों से इतनी महंगाई कर रही है कि रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं।
एक हफ्ते में 2 बार 30-30 रुपए पेट्रोल महंगा करके नून लीग ने IMF को शायद राजी कर लिया हो, लेकिन अवाम को शदीद नाराज कर दिया है। शहबाज स्पीड सिर्फ पेट्रोल तक ही महदूद नहीं रही, बल्कि बिजली ने शहबाज स्पीड पकड़ी तो 8 रुपए महंगी करने का फैसला हो गया, फिर भी वो अवाम को मैसर नहीं। पंजाब में तरक्की की अलामत बनने वाली शहबाज स्पीड मरकज में अवाम के सर का दर्द बन चुकी है, क्योंकि पेट्रोल और बिजली की कीमतें बढ़ने से महंगाई का ना थमने वाला तूफान आ रहा है, और इस तूफान में आम आदमी का जिंदा रहना शायद मुमकिन ना हो। महंगाई का पहला थप्पड़ है जो हम बिलबिला रहे हैं। हालात और ख़राब होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमी ग्रो होने का इस वक्त कोई यानी चांस नहीं है। बिजली मौजूद है, लेकिन पेमेंट करने के लिए डॉलर नहीं है, जो तेल से चलता है वो डॉलर ही नहीं है, तो 10-10 घंटे की लोड शेडिंग इसलिए। तो अब इन चीज़ों के साथ आपने नई इंडस्ट्री क्या लगानी? तो नई इंडस्ट्री लगनी नहीं है, इकोनॉमी का कोई बढ़ता हुआ फिलहाल नज़र नहीं आ रहा। चीज़ों की जो प्राइस है वो उन्होंने मुझे कैलकुलेशन मतलब बताई कि अगर फलां चीज़ इस तरह ना हुई, फलां चीज़ यूक्रेन रूस मतलब वो लंबी वो कंक्लूजन बहरहाल उन्होंने ये मुझे बताया कि ये अगर चीज़ें ठीक ना हुई और इसको अरेस्ट ना किया गया, बेचैनी को और चीज़ों को, कुछ ग्लोबली कुछ इंटरनली, तो उसका नतीजा ये होगा कि ये जो डीजल है ये 460 रुपए पर जा सकता है पर लीटर। यानी डीजल 460 रुपए पर लीटर जा सकता है, पेट्रोल 450-450 पे जा सकता है। तो अगर ये चला गया, मतलब उसको रोकना है ना कि यहां तक ना जाए, उसको रोकने के लिए जो मेजर्स हैं वो बड़े सख्त होंगे, क्योंकि या तो आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही होती, इंडस्ट्री चल रही होती, वो है नहीं, महंगाई जो है वो बढ़ती चली जाएगी, तो सिविल वॉर है ना, लोग क्राइम बढ़ेगा, इससे जाहिर है डायरेक्ट लिंक्ड है। भूखे लोग निकलेंगे, क्या करते हैं फिर वो, सिविल वॉर लाइक सिचुएशन है। तो अब दूसरी तरफ इमरान खान साहब हैं, वो भी इसी स्पीड से खतरनाक हो रहे हैं, लेकिन खतरनाक होने की समत उनकी भी अच्छी नहीं है, क्योंकि उनके पाकिस्तान के 3 टुकड़ों, एटम बॉम्ब और फौज को नुकसान वाले बयानात ने न सिर्फ सियासी कशीदगी में मजीद इजाफा कर दिया है, बल्कि एक नई बहस को भी जन्म दे दिया है। कहा जा रहा है कि इक़्तिदार हाथ से जाने के बाद इमरान खान शायद खुद को ही पाकिस्तान समझ बैठे हैं। क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो वजीर आज़म नहीं होंगे तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान ही नहीं रहेगा? ये तर्ज अमल और बयानात पाकिस्तान के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन क्या ये सब खुद उनकी अपनी सियासत और पार्टी के लिए भी ठीक है? जब मैं 2006 में गया वहाँ पर, तो उन्होंने हमें कहा कि जो मैं इसमें बम्बे से आगे गया, हैदराबाद दक्कन, तो कोई लोग मुझे मिले, उन्होंने वो जो सिंधी थे, उन्होंने कहा साहब हमने पोथियाँ बना के रखी हुई हैं सिंध में, जब आपका मुल्क टूटेगा उनका इसरार था ये बात, हमने कभी नहीं टूटेगा इंशाअल्लाह ताला। तो लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं आप टूटेगा, और तो फिर हम जाके सिंध में जो है सिंधियों से जो वडेरे हैं उनसे हम अपने जिन्होंने हमसे कर्जा लिया हुआ है उन सबको हमने सूद दर सूद उनसे वसूल करेंगे। तो जो लोग ये समझते हैं कि ये अगर सिंध को हमने यानी पाकिस्तान की जो ताकत को अगर तोड़ा, सिंधियों ने तोड़ा या मैंने खैबर पख्तूनख्वा ने तोड़ा या पंजाबी ने तोड़ा, तो मैं एक इल्ज़ाम आप पंजाब पर यह है कि पंजाब के जो अशराफिया है उसने मशरक़ी पाकिस्तान तोड़ा और अब भी वो उससे दर पे हैं। क्योंकि अगर आप इसको देख लें कि चीफ को सारे चीफ जो है वहाँ के, अब हुक्मरानी भी उनको दे दी है, आपने पंजाब में बेटे को दे दिए और उसमें उस दे दिए, ये भी जुल्म है, ये जुल्म है, और ये अल्लाह ताला को यहाँ आपको हिसाब देना पड़ेगा। जो भी चीफ साहबान हैं सबकी बात कर रहा हूँ मैं जी। तो अब बात यह है कि आवाम में इतनी बेचैनी है और आवाम के जीना हराम हो गया है। अभी आपने ये किया और हमें मालूम है कि अभी चंद दिनों के बाद में जो आपका अनाज के आ रहा है, पानी की कमी आ रही है, ये उसके बाद में क्या होगा इस मुल्क के अंदर? आप कैसे देख रहे हैं इस वक्त? ये बहुत मुश्किल हालात हैं, और अभी तो यानी कि कल रात से, और इसका इम्पैक्ट आता है कुछ 2-4-5 दिन में, कुछ चीज़ों में फ़ौरन आ जाएगा, लेकिन किस तरह से एक आम आदमी किस तरह से गुजारा करेगा? बहुत मुश्किल इस वक्त हालात हैं। ये जो हुकूमत है, मुख्तलिफ जमातों की हुकूमत है, वो कह रहे हैं मुश्किल वक्त है, थोड़ा सा गुजारा कर लें फिर आसानियाँ पैदा होंगी। अब ये काफ़ी है गरीब के लिए, क्या वाकई आसानियाँ हो जाएंगी थोड़ा सी मुश्किल काट के? आपको मालूम है कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, और ज़रई मुल्क के अंदर डीजल की कीमतें बढ़ाने का मतलब यह है कि सीधा सीधा आप खुदकुशी की तरफ जा रहे हैं। अब हमें कुछ सख्त और कड़े फैसले लेने होंगे। ना बिजली है, ना खाना के लिए लोगों को मिल रहा है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, लोग इज्जतें बेच के 2 रोटियां निकल रही हैं। अभी सोशल मीडिया पे एक बहुत ही भयानक स्टोरी जो है वो वायरल हुई, जिसमें पुलिस अफसरान जो थे वो खुद रो पड़े उस औरत की हालत देख के कि जिसके बच्चे जो है वो भूख से बिलबिला रहे थे और उसको अपनी इज्जत का सौदा करना पड़ गया। देखिए, मैं जो गुजारिश करना चाहता हूँ वो बहुत
समझ के कह रहा हूं, आप दुनिया के किसी भी मईशतदान को बुला लें और बता दें कि अगले 30 साल भी पाकिस्तान ये कर्जे अदा कर सकता है। ये वो गलीज कर्जे हैं, ये ओडियस लोन्स इनको दुनिया में कहा गया। दुनिया के अंदर 16 ममालिक इसको जो है वो रिजेक्ट कर चुके। एक्वाडोर है, अर्जेंटीना है, ब्राजील जो कि इस टाइम पे दुनिया की बड़ी मईशत है, उन्होंने इनकार कर दिया था ये कह के कि ना ये कर्जे उनमें शकत थी देने की, ना उन पे खर्च हुए और ना उनसे पूछ के लिए गए उनकी हुकूमतों ने। एक दफा बजाय इसके कि आपको कोई डिफॉल्ट कराए, आप जरा एक दफा उनको आगे खड़े होके ये बोले तो सही। वेल उनकी अभी कन्वर्सेशन पूरी नहीं थी और वीडियो एंड हो गई है, तो आई थिंक सो इतनी क्लिप थी इस वीडियो की। अगर आप में किसी के पास इस वीडियो की पूरी लिंक हो, पूरा वीडियो का लिंक होगा तो प्लीज़ मुझे शेयर कीजिएगा, मैं आगे भी सुनना चाहूँगी। वेल बात हो रही थी इमरान खान की स्टेटमेंट के ऊपर, बात हो रही थी पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत के ऊपर, जो इन्होंने 209 रुपये के ऊपर कर दिया पेट्रोल, और उसके अलावा बिजली के यूनिट पे 9 रुपये 9.8 यानी कि पैसे के हिसाब से इन्होंने बढ़ाया है, बिजली महंगी की है। और उसके अलावा जबकि शहरी इलाकों में 10 घंटे बिजली नहीं आ रही और जबकि जो अर्बन एरियाज हैं उनके अंदर 14 घंटे बिजली नहीं आ रही, और गैस नहीं आ रही लोगों के घरों में। लोग पता नहीं बेचारे किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं, और जो LPG वगैरह जो सिलेंडरों में जो गैस जलती है वो भी महंगी कर दी है इन्होंने। तो और उसके अलावा पानी की शॉर्टेज हो रही है, और पता नहीं ये जो मरीम नवाज हैं और ये जो कल तक इमरान खान की हुकूमत को क्रिटिसाइज कर रहे थे, और आज इन लोगों को शर्म नहीं आ रही, और उसके बावजूद भी इनके यानी कि जो जिंदगी के जो लेविशपन है वो खत्म नहीं हो रहे इनके। सबसे पहली बात जो मरीम नवाज है, मरीम नवाज से शुरू करती हूँ। उनको इतना प्रोटोकॉल किस बात का दिया हुआ, कौन है, किस आला ओहदे पर बैठी हैं वो? एक एक्स पॉलिटिशियन या एक करंट प्राइम मिनिस्टर की भतीजी है, इस वजह से उनको प्रोटोकॉल दिया हुआ है। उसके अलावा अगर ये कौम चाहती है कि जिस तरह ये कह रहे हैं 3 टुकड़े, सुन के भी दुख हो रहा है, 3 या 4 टुकड़े, जब टुकड़े ही हो गए तो 3 होंगे 300 क्या फर्क पड़ता है? और अगर ये लोग आज भी अपने मुल्क के लिए सिंसेयर नहीं होंगे, यहाँ के जो अशराफियां हैं उनकी इतनी मोनोपोली चलती रहेगी, तो फिर ये मुल्क को तो फिर मतलब कुछ नहीं हो सकता इसका। और फिर आप लोग कह रहे हैं बाहर की साजिश। और इमरान खान की तो मुझे तो हैरत हो रही है उनकी मेंटालिटी पे, मतलब इतने डेस्परेट हो गए हैं हुकूमत को में आने के लिए कि मुल्क टूटता है तो टूट जाए। वो कह रहे हैं कि इस गर्मी के मौसम में 48 टेम्परेचर चल रहा है यहाँ, 47, और वो उसके अंदर लोगों को कह रहे हैं कि आप बाहर निकल आए और डी चौक को ब्लॉक कर दें। तो बात है करने वाली, लोगों के पास खाने को नहीं है, लोगों के पास किराए देने के पैसे नहीं है, वो वहां डी चौक तक आएंगे कैसे? सिर्फ आपको गद्दी दिलवा दें और आप अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ना बने तो शायद पाकिस्तान का तो कुछ भी नहीं होगा। आपकी हुकूमत में जो पाकिस्तान सुरखाब के पर लगे थे वो तो हो ही नहीं सकते। इस कौम को आज एक कौम होने की जरूरत है अगर ये चाहते हैं ये लोग बचें। इनको ना शहबाज शरीफ की जरूरत है, ना ही इमरान खान की जरूरत है, ना किसी और की। जब तक पाकिस्तान का हर इंडिविजुअल, जितने भी सरकारी महकमे के लोग हैं, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी ये बात कही थी, जितने भी सरकारी महकमे के लोग हैं वो 2 साल के लिए कम से कम अपनी तमाम जो एक बेसिक सैलरी है जिसकी जो आपकी जिंदगी में आप गुजार सकते हैं और जितनी आपको एक बेसिक नीड के लिए जरूरत है, उन चीज़ों के अलावा आपको जितने भी मराहत मिल रहे हैं उससे आप मुस्तस्ना हो जाएं, यानी कि उसको कहें कि हम नहीं लेंगे, और वो सारा का सारा पैसा खजाने में जमा करें। और उसके अलावा जितने ये प्रोटोकॉल हैं VVPI को मिले हुए हैं, और उसके अलावा क्या कहते हैं इनके रिश्तेदारों को मिले हुए हैं जो किसी भी ओहदे पर नहीं है, लेकिन सिर्फ उनके रिश्तेदार होने की वजह से उनको वो मिले हुए हैं, इनकी दोस्तियों की वजह से। उन सब के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा जाए और उनको कंट्रोल किया जाए। इमरान खान ने वो जो गरीब इंसान का वो जो इमदाद का वो जो मेडिकल का वो कार्ड बनाया था, सेहत कार्ड, वो यूज़ नहीं हो रहा। उससे गरीब इंसान का फायदा था, जिसके पास पैसे नहीं थे वो इलाज करवा सकता था, लेकिन वो बंद कर दिया। जितने सपोर्ट के पैसे थे वो बंद कर दिए। लेकिन इनके सारे काम हो रहे हैं, जिन्हें इन्हें नवाजना है वो सब नवाज रहे हैं। कुछ तो खुदा का खौफ करें, कुछ तो करें। और हैरत है कि अभी तक लोग चुप हैं। इस कौम को जागने की जरूरत है। इतनी मुनाफकत, इतना जुल्म कर रहे हैं और फिर ये उम्मीद करते हैं जन्नत में जाने की और वहां इनको 72 हूरें मिल जाएंगी। हद है। जानवर भी अपनी कम्युनिटी के साथ मोहब्बत से रहता है और उसके सर्वाइवल के लिए लड़ता है,
ہم کیا جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے ہیں؟ اور کمپیریزن کرتے ہیں مدر کنٹریز کے ساتھ کہ ہم ان جیسے کیوں نہیں, ہمیں ان جیسی عزت دی جائے. عزت کمائی جاتی ہے. اور واقعی بہت مہنگائی ہے, بہت مہنگائی ہے. میں نے دیکھا ہے لوگ سڑکوں پہ, مطلب میں پورے ہفتے سے دیکھ رہی ہوں, یعنی کہ پہلے ہر وقت بازاروں میں رش ہوتا تھا, چونکہ میرا گھر خود مارکیٹ کے اندر ہے اور وہاں بہت رش ٹریفک ہوتی تھی, لیکن اب کوئی لوگ باہر نہیں نکل رہے. دکانوں والے رو رہے ہیں, مارکیٹ میں صرف بیسک نیڈ لوگ کے لیے چیزوں کے لیے جا رہے ہیں, ادروائز کوئی بھی باہر نہیں نکل رہا, چونکہ لوگوں کے لیے سروائیول, لوگ انسیکیور ہو گئے ہیں. لوگوں کو یہ کہ ابھی سول وار چھڑے گی تو زیادہ سے زیادہ پیسہ ہولڈ کر لو تاکہ یہاں سے نکلا جا سکے. لوگ اس قسم کی مینٹالٹی کے بارے میں مطلب یہ سوچ رہے ہیں لوگ. اور ان کو کچھ جو بڑے یہاں کے اشرافیہ ہیں جو اس ملک کچھ سو کولڈ رول کر رہے ہیں اور وہ خاموش بیٹھے ہیں. حد ہے. ویسے امید کرتی ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو کے اوپینین سے, آپ میری رائے سے آپ ایگری کرتے ہو, اور اپنے رائے کے بارے میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے. اس وقت پاکستان کی جو حالت ہے نا وہ بہت ہی زیادہ افسوسناک اور مطلب کافی زیادہ جیسا کہ نا قابل تشویش جو ہے نا اس وقت بہت کرٹیکل حالت میں ہے. اور اگر اب اس نے اپنے آپ کو نہیں کوشش کی, ہمیں ذات پات, ہمیں صوبہ واریت سندھی بلوچی سے نکل کر ہمیں ایک قوم ہو کے چلنے کی ضرورت ہے, سوچنے کی ضرورت ہے, دوسری کمیونٹی کا احساس کرنے کی ضرورت ہے. ادروائز 300 ٹکڑے بھی ہو سکتے ہیں. امید کرتی ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا اور اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کریں. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں. ہو سکے تو اپنا خیال رکھیں اور دعا میں مجھے یاد رکھیں. اللہ حافظ.